मखजनुल उलूम मदरसा जो है आप देखेंगे ऊंचा गांव में, यहाँ पे सभी जो बच्चे यहाँ पे बैठे नजर आ रहे हैं, इनके लिए आज यहाँ पे इम्तिहान आयोजित किया गया था। यहाँ दारुल उलूम देवबंद से आए हैं और उसके बाद से बच्चों के एग्जाम के बाद से यहाँ पे क्या कुछ रहा, आज कितने मदरसों के बच्चों ने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट की है वो सब कुछ जानेंगे। काफी बच्चों ने इस तकरीबन जो जानकारी मिली है 5 से अधिक मदरसों के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस एग्जाम में। तो बच्चों ने जो अपनी जो खूबी है, जो बच्चों ने पढ़ाई की है, जिन मदरसा वालों ने अपने बच्चों की तैयारी की है, वो सब कुछ अब उनके कहते हैं भविष्य को कैद कर लिया गया है। उनके बच्चों की जो मेहनत है उसको कैद कर लिया गया है। अब कुछ ही देर बाद जब अनाउंसमेंट होगा कि कौन से बच्चे को क्या मिला है, कौन सा फर्स्ट है या फिर कौन से मदरसे की बेहतरीन तालीम है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन देखे यहाँ मखजनुल उलूम मदरसा में यहाँ पे बच्चे हैं जो इनको दस्तार बंदी हो रही है, देखें। तो ऐसे मौके पर ये जो आए हुए एग्जामिनर भी इन बच्चों के लिए आज एक बहुत अच्छा पल है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको आए हुए एग्जामिनर कहीं ना कहीं आज बच्चों के लिए ये पल है कि दारुल उलूम देवबंद की जब टीम आकर ऊंचा गांव मखजनुल उलूम मदरसा में इन बच्चों की हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वाकई में ये बच्चे क्यों ना अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे। ऊंचा गांव मदरसे में माशाल्लाह यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई हमें। बच्चों का हमने यहाँ जायज़ा लिया, जिसको हम इम्तिहान कहते हैं अपनी ज़बान में, और हमने बच्चों को बहुत ही अच्छा और कामयाब पाया। बच्चों की अच्छी माशाल्लाह अच्छी मेहनत है, और यहाँ के जो मुलाजिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, इंतज़ामिया हैं, उनकी बहुत मेहनत है इन बच्चों के पीछे। माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है, और हमें जब इम्तिहान लिया तो साफ उनकी मेहनत नज़र आई हमें। सभी लोग आज यहाँ पे देखा जाए तकरीबन 4 से 5 मदरसों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्या माहौल रहा, किस तरीके की बच्चों की तैयारी रही? माशाल्लाह बहुत ही शानदार माहौल रहा, और तकरीबन 6-7 मदारिस के बच्चों ने यहाँ शिरकत की है, और हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब जो जमीयत के सदर हैं यहाँ के, उनकी तरफ से ये इंतज़ाम भी था, उनके मदरसे में इम्तिहान भी था। माशाल्लाह बहुत ही शानदार इम्तिहान रहा, बहुत पुरसकून माहौल रहा। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमाए। तो कितने बच्चों को आपने इम्तिहान लिया और क्या रहा? मैंने तकरीबन 90 के करीब बच्चों का इम्तिहान लिया। माशाल्लाह तमाम बच्चे होनहार थे, अच्छी खासी मेहनत थी, तलबा की भी बहुत अच्छी मेहनत थी, और असातिज़ा की मेहनत बहुत साफ नज़र आ रही थी। और माशाल्लाह मौलाना जमालुद्दीन साहब पहले ही तारुफ हो गया था, जमीयत के सदर भी हैं, अच्छे बहुत अखलाक वाले आदमी हैं, बहुत बड़ी तारीफ सुनी थी हजरत की हमने। इसमें खासकर देखा जाए तो बच्चों के क्या क्या इम्तिहान में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, और क्या ये हर साल आप लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं? ये हर साल होता है, और कुरान से मुतालिक सवाल होते हैं, और बच्चे उर्दू के मुतालिक सवाल होते हैं, और तहरीर के मुतालिक सवाल होते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मुतालिक उनसे सवाल किए जाते हैं, और बच्चे जवाब देते हैं। तो फिलहाल क्या रिपोर्ट है, खासकर वो तो आप लोग देंगे ही बच्चों को, लेकिन यहाँ आम जनता जो देख रही है वो जाने क्या तैयारी है, किस तरीके की रिपोर्ट आप लोग देंगे? नतीजा अभी तो नहीं बताया जा सकता, वो तो फाइनल रिजल्ट जब आएगा तभी नतीजा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जो बच्चों का हमने मेहनत देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। तो लगातार बैक टू बैक अभी ये तीसरा प्रोग्राम है। पहले तो 26 जनवरी में इसी मदरसे में काफी बच्चों ने अच्छे तरीके से इतना बेहतरीन जो अपने हाथों की हुनर दिखाए थे, और दारुल उलूम देवबंद से जब ये टीम आई है तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को देखा है। कैसे तैयारी रही, क्या कुछ, कितने लोग यहाँ पे आए? पहले तो मैं साफ कर देता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ना मेरी मेहनत को देखा गया ना किसी, क्योंकि यहाँ किसी मखसूस एक की नहीं है, बल्कि ये तो दारुल उलूम देवबंद के माध्यम से, उसके ताउन से राब्ता मदारिस जो उनने एक बोर्ड गठित किया है, तैनात किया है, उसकी जो पूरी टीम है, जिसकी निगरानी हजरत मौलाना सईद साहब शाहिद साहब यहाँ तशरीफ लाए नदवी, जो हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब कासिम मरहूम के एक बेटे हैं, बेटे के बेटे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहिबजादे मौलाना जुबैर साहब जो यहाँ फिलहाल मगरिबी उसके जो उनके सदर तय किए गए हैं इत्तिफाक राय से, उनके साहिबजादे हजरत मौलाना सईद साहब, बाकी कारी अब्बास साहब और मुफ्ती जुबैर साहब, जितने भी साथी यहाँ आए हैं। तो ये एक मखसूस किसी एक उसको नहीं, बल्कि इसमें 6 मदरसे जोड़े गए हैं, और हर जगह ये इस तरह के सेंटर तय किए गए हैं, जो एक सिलसिला चल रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब को, अब जिन्हों की मेहनतों से, काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह
पहले हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब ने काम किया और इस नहज पे किया जो जमीयत उलमा जिला फरीदाबाद एक बहुत ही ज़्यादा फली फूली है, तो उसके वाहिद चिराग और वाहिद एक जिम्मेदार और वाहिद उसके मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बानी मुबानी मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद साहब को मानता हूँ, जिसकी उससे बहुत लंबी चौड़ी टीम 184 मतलब जो अरकान की रुकन की। तो आज राब्ता मदारिस की तरफ से ये निज़ाम किया गया है। तो राब्ता मदारिस की तरफ से इतना काम था कि भाई यहाँ जो बच्चे अपनी मेहनत करके लाए उनके इम्तिहानात, एग्ज़ाम, पेपर वो लिए गए, राइटिंग में भी लिए गए, तहरीरी तौर पर और तकरीरी तौर पर भी, और कुरान की जिस तरह से पढ़ने का एक तरीका होता है उसके उस पे जो दर्जा हिफ्ज़ के थे जिस भी उसके, तो उनका एक एग्ज़ाम हुआ, पेपर हुआ, इम्तिहान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, बगैर किसी परेशानी के वो अपनी उस तक पहुंच गया। मैं सबसे ज़्यादा इसके लिए मौलाना इनामुल हसन साहब कासमी, नाजिम आला, साबिक नाजिम आला जमीयत उलमा और तालीमुल कुरान हक्कानिया के वो मुहतमिम हैं कि वो जैसे अभी आपने कहा कि एक तो 26 जनवरी का प्रोग्राम, एक कंपटीशन, क्यूज कंपटीशन जिसको कहते हैं, सवाल जवाबों को लेके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे उसके साथ ये अपने उस तक पहुंचे। तो मुझे खुशी है। आज अब जो फिलहाल ये प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारे 2 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, मोहम्मद कादिर और मोहम्मद नसीम, मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको और इनके वालिदैन को कि जिन्हों की काविशों से, मेहनतों से ये बच्चे कुरान को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी के मौके पर आप हजरात बैठे, मैं इन हजरात को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपना वक्त दिया और यहाँ पहुँच के नहीं इन बच्चों के सर पे हाथ रखा, दुआएं दी और मालाएं डाली। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। कारी अब्बास साहब जो रात दिन लगे रहते हैं, उन्हीं की उससे इसमें जो क्यूज कंपटीशन में बच्चे कामयाब हुए, उन्होंने अच्छे उसमें परफॉर्मेंस दिखाई। फिर उसके बाद 26 जनवरी का प्रोग्राम एक रिकॉर्ड प्रोग्राम रहा जिसको हमारे प्रशासन के लोग काफ़ी इसमें शामिल हुए। आज ये भी बहुत ही अच्छे अंदाज में शामिल हो गया। मैं आपके PNN चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और वक्त निकाल के हमारी कवरेज की। तो आज आप लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे टाइम पे कुछ देखने को मिलता है, प्रशासन के लोग भी आते हैं, बच्चों की मेहनत को तारीफ करते हैं, तो क्या महसूस करते हैं ऐसे में? जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद लुकमान और मदीना मस्जिद के इमाम हूँ सेक्टर 3 का। तो यहाँ पर काफ़ी आना जाना रहता है। ये जो आपने बात कही है कि यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम होते हैं और मुसलमानों की काफ़ी कम तादाद है, लेकिन प्यार, मोहब्बत और प्रशासन का आना जाना रहता है। इसके वाहिद मूजिब और हकदार हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब हैं। मैं तो इनको अपना बड़ा भी मानता हूँ और मेरी चाहत यह है कि हज़रत की जो मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फरीदाबाद के अंदर हज़रत की मेहनत के मुकाबले में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब का मिजाज बिल्कुल नरम है और पूरे समाज को लेकर चलने वाले जो एक लीडर का काम होता है वो हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब काम कर रहे हैं। 194 बच्चे यहाँ टोटल इम्तिहान के लिए हाजिर हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी मेहनतों के साथ और बड़ी हौसला के साथ बच्चों ने यहाँ इम्तिहान दिया है, सबके दिल को खुश किया है। और इंशाल्लाह इसे इम्तिहान से जो ये राब्ता मदारिस के जो इम्तिहान होते हैं, इससे सब पे ये एक असर पड़ रहा है कि हर मदरसे में अच्छी खासी मेहनत का जो वो किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।